राहुल भैया कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या फायदा सर इतना ज्यादा पढ़ने से। दिन रात मेहनत करो, ये करो वो करो, दिन रात आंखें जलाओ अपनी, और पढ़ने लिखने से कुछ होता तो है नहीं। अच्छा बेटा, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। तो राहुल बेटा, अपना टाइम आएगा, ये वाली कहानी सुनो। अभी बहुत जरूरी कहानी है तुम्हारे लिए, तो बहुत ज्यादा जरूरी। राहुल, एक लड़का था जिसका नाम नितिन था, जो एक लोकेलिटी में रहता था। बहुत ही सीधा शरीफ लड़का था, मतलब सिर्फ पढ़ने से मतलब होता था। वो जिस लोकेलिटी में रहता था वहां पर आसपास सारे इलीगल टाइप के लोग रहते थे। कोई शराब बेच रहा है, कोई सट्टे का काम कर रहा है, कोई और इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। सारे लोग इसी तरीके के काम करते थे वहां पर। जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। अब जब म्यूजिक इतनी जोर जोर से बजेगा तो उसका साउंड कहाँ आएगा? उसके घर में आएगा। अब नितिन इससे दिन रात परेशान रहता था। रात को 11 बजे रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, हर टाइम म्यूजिक बज रहा है, क्योंकि वो लोग थे ही उसी टाइप के। तो जब नितिन बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो उसने उनसे जाके कहा कि भैया, आप ये जो म्यूजिक है इतना तेज तेज क्यों बजाते हो? मैं पढ़ नहीं पाता हूँ इसके चक्कर में। अब क्योंकि वो लोग ही उसी टाइप के थे, इलीगल टाइप के, तो उन्होंने क्या किया, उसको धमका के भागा के वापस भेज दिया। 1-2 बार लड़ाई दंगा भी होता रहा, लेकिन वो नहीं माने। जब नितिन को लगा कि अब सर के ऊपर से पानी चला गया, तो अब उसने कहा अब तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, पुलिस वालों से इनकी सारी दुकानें बंद कराऊंगा। भाई साहब पहुंच गए थाने। नितिन बाबू जब थाने पहुंचे तो उन्होंने कंप्लेंट की, भाई ऐसे ऐसे मेरे पड़ोस में ये 2-3 लोग हैं और इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी करते हैं और मुझे परेशान करते हैं। अब तुम समझदार हो, पुलिस वाले क्या ही करेंगे? इलीगल एक्टिविटी वाले के पास पैसा होता है, रोकड़ा होता है उनके पास, और उस पैसे के बलबूते पे सब कुछ होता है। तो पुलिस वालों ने इसी को समझा बुझा के वापस भेज दिया। अब क्या नोटिस करने में आया है कि ये जो नितिन है, धीरे 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 नितिन ने बात करनी बंद कर दी आसपास में सबसे। कटा कटा रहने लगा, उनसे ऑब्जेक्शन करना बंद कर दिया। म्यूजिक कितनी भी रात भर बजा रहे हैं, दिन भर बजा रहे हैं, उसे कोई मतलब ही नहीं। अब तो आसपास के लोगों ने कहा ये जो लड़का इतना लड़ता झगड़ता रहता था इनसे म्यूजिक के लिए, अब कुछ कह ही नहीं रहा है। इसका मतलब इसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई, यो गाड़ी तो ऐसा ही चलागी। 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, 6 साल बाद अचानक से एक अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां आनी स्टार्ट होती हैं उस गली में। सायरन बज रहा है, पुलिस के बहुत सारे फोर्सेस आ रहे हैं, और सारे फोर्सेस भाग के जो है उन जो लोग थे शराबी, सट्टे वाले, इलीगल एक्टिविटी करने वाले, उनके घर में घुस गए और इनको मारते पीटते हुए घर के सुबह ही सुबह मारते, 6 बजे मारते पीटते घर से बाहर ला रहे हैं, गली में मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। अब अचानक से क्या हुआ, सब पूरा मोहल्ला जागा हुआ है सायरन की आवाज। अब अचानक से क्या हुआ है कि लाल बत्ती गाड़ी आके रुकती है, और उस गाड़ी में से जब गेट खोला जाता है तो एक पुलिस ऑफिसर उतर के आता है। और जब वो पुलिस ऑफिसर थोड़ा और आगे की तरफ आता है तो लोग देखते हैं कि यार ये तो वो वही नितिन है जो यहां पर रहता था, जो रहता है यहां पर। भाई साहब, नितिन ने जो जुलूस निकाला है उनका, देखने लायक था। तो राहुल, आप समझ रहे हैं कि पढ़ने लिखने से क्या हो सकता है, पढ़ने लिखने की क्या पावर होती है। और मैंने आपको क्या बोला था, अपना टाइम आएगा। तो नितिन का टाइम आ गया था, तुम्हारा भी एक दिन टाइम आएगा। अपनी सोच बदलो, मेहनत करो, पढ़ो, तुम भी कुछ अच्छा करोगे, चीजों को जड़ से खत्म करोगे, अगर कोई ऐसी चीज है।